श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परमचारी परमतिशी संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सिंधु सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ हमारे जीवन की एक आधार वह तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने तीर्थ का संचालन किया। ऐसे तीर्थंकर प्रभु और वर्तमान तीर्थंकर 24 तीर्थंकर प्रभु, भूतकाल के 24 तीर्थंकर, भविष्य काल में होने वाले 24 तीर्थंकर और विदेश क्षेत्र में विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान। इस प्रकार से हमारे तीर्थंकर साथ ही साथ 30-24 5 भारत 5 ऐरावतें में संबंधी भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर इस प्रकार से 30-24 ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु हुए हैं और होते रहेंगे। ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु में से हमें हमारे शीतलनाथ भगवान हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे जीवन में हमें आनंद को देने वाले हैं। हमारे जीवन शीतलमय आनंदमय करने वाले हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने? तो हमारे तीर्थंकर प्रभु को जानने के लिए उनका चिन्ह क्या है? तो हमारे तीर्थंकर शीतलनाथ प्रभु का चिन्ह कल्प वृक्ष है। हमारे तीर्थंकर पूर्व भाव में किस नाम से थे? बाद में गुल्म नाम के थे। किस स्वर्ग से आए थे? कहाँ से आए थे? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे? तो हमारे तीर्थंकर प्रभु कहाँ से आए थे? अच्युत स्वर्ग से आए हुए थे। और वह जब अच्युत स्वर्ग से आए तो उनके किस नगरी में, कौन सी माता पिता, किस वंश में आए? तो हमारे तीर्थंकर प्रभु शीतलनाथ प्रभु किस नगरी में आए? भद्रील नाम की नगरी में आए। उनके पिता का नाम क्या था? दिनरथ राजा का नाम पिता का नाम था। माता श्री का क्या नाम था? नंदा नाम माता श्री का था। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु गर्भ में किसकी गर्भ में आए थे? वे माता का नाम दृढ़रथ नाम की माता पिता थे और नंदा नाम की माता थी। नंदा नाम की माता के गर्भ में किस तिथि में आए थे? चैत कृष्णा अष्टमी के दिन आए हुए थे। हमारे नंदा नाम की माता के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु ने जन्म किस तिथि को प्राप्त किया था? माघ शुक्ला माघ कृष्णा द्वादशी के दिन 12 के दिन हमारे शीतलनाथ प्रभु ने जन्म लिया था। किस नगरी में जन्म लिया था बताया आपको? भद्र नाम की नगरी में जन्म लिया था। किस कुल में, किस वंश में जन्म हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था। हमारे तीर्थंकर प्रभु की आयु कितनी थी? 1 लाख पूर्व। कितनी विशाल आयु। आज हम और आप तो, या आज का संसारी व्यक्ति, थोड़ी सी बीमारी आदि आती है, घबराने लगता कि मैं कब मर जाऊं, कब मर जाऊं। थोड़ा सा कोई संकट आता है, कब मर जाऊं, कब मर जाऊं। उम्र मिली है कुल मात्र 100 साल की, औसत आयु केवल मात्र 60 साल की। और उसमें भी हम थोड़ी सी संकट में घबराते हैं। लेकिन यहाँ हमारे तीर्थंकर प्रभु की आयु 1 लाख पूर्व। कितनी ऊंचाई? 90 धनुष से। भगवान का वर्ण कैसा था?
वही तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण के थे। हमारे तीर्थंकर प्रभु ने राजपाट वैभव में रहे और राज्य का संचालन आदि किया। उसकी उपरांत उनने गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी सब प्राप्त की, लेकिन धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी पर्याप्त हो जाने के बाद अवश्य ही वैराग्य उत्पन्न हुआ करता है। हमारे तीर्थंकर प्रभु के पास अपार वैभव था। ऐसे अपार वैभव से वे अपने आप को बचाने के लिए और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उन्हें वैराग्य का कारण बनता है। हिमनाश, हिम माने बर्फ, बर्फ पिघलकर नाश को प्राप्त हो गया। इतना मात्र देखते ही हमारे शीतलनाथ प्रभु को वैराग्य प्राप्त हो गया। हम और आप रोज देखते हैं कितना बर्फ पिघल जाता है, कितना बर्फ पानी में डाल डाल के पी जाते हैं, लेकिन आज तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई। दिगंबर साधु बर्फ नहीं खाता है। दिगंबर साधु आइसक्रीम, कुल्फी, बर्फ नहीं खाता है। तो प्यारे बंधु, यहाँ साधु के लिए प्राशुक गर्म पानी पीने का बताया हुआ है। फ्रिज का ठंडा पानी भी साधु संत नहीं ग्रहण किया करते हैं। यहाँ प्रभु को वैराग्य की प्राप्ति हुई। अब वैराग्य की प्राप्ति होने के उपरांत प्रभु को दिगंबरी दीक्षा लेनी है। वह किस तिथि में दिगंबरी दीक्षा लेते हैं? देखो, माघ कृष्णा द्वादशी के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। किस समय में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? अपराह्न काल में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। किस नगरी में, किस स्थान पर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? भद्रापुर में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। किस वन में? दीक्षा वन कौन सा था? सेहितु के नाम का वन था। किस पालकी में बैठकर गए थे? दीक्षा से पहले किस पालकी में बैठकर गए थे? शुक्ल प्रभा नाम की पालकी में बैठकर गए थे। दीक्षा वृक्ष बेल फल आता ना, उस वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे शीतलनाथ प्रभु ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही कितने उपवास ग्रहण किए थे? 3 उपवास ग्रहण किए थे। उन शीतलनाथ प्रभु के साथ कितने और दिगंबरी दीक्षा साधुओं ने ग्रहण की, कितने भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? 1000 साधुओं ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। साधुओं ने माने 1000 राजाओं ने, महापुरुषों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। दीक्षा लेने के उपरांत ये शरीर बिगर अन्न के नहीं चला करता है। तो आहार चर्या किस नगरी में हुई थी? अरिष्टपुर में प्रथम आहार हुआ था। प्रथम आहार किसने दिया था? पुनर्वसु ने पुनर्वसु राजा ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया था? बस वही आपको याद रहे। पहले तीर्थंकर भगवान ने इक्षु रस का आहार ग्रहण किया था। इक्षु रस का आहार दिया गया था। 23 तीर्थंकरों का आहार लगभग गाय के दूध से बने हुए पकवान आहार आदि में दिए गए थे। यहाँ शीतलनाथ प्रभु के प्रथम आहार में भी गो क्षीर के से बने हुए पकवान है, यानी कि गाय के दूध से बने हुए पकवान है। कहीं कोई एक प्रश्न करने लगते हैं कि दूध भी मांस है। तो प्यारे बंधुओं, मांस में और दूध में मोहर कोणी का अंतर है। मांस से कोई दूसरी चीज नहीं बना करती है, लेकिन दूध एक अपने आप में यह ममता के वशीभूत होकर
बालक के प्रति अति ममता उत्पन्न हुआ करती है, तब माँ के स्तन में या गाय के स्तन में दूध आया करता है। वही अगर माँ अपने बच्चे को जन्म न दे, गाय अपने बछड़े को जन्म न दे, तो स्तन में दूध नहीं आता है। इसलिए वह दूध हमारे आज से नहीं, हमारे तीर्थंकरों से आज दूध की परंपरा चलती चली आ रही है। दूध और घी को विष्णु संप्रदाय में भाग्यशाली कहा है। जिन भव्य आत्माओं को दूध और घी मिलता है, वह भव्य आत्माएं भव्य हुआ करते हैं। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु का प्रथम आहार गाय के दूध से बने हुए पकवानों से आहार हुआ था। छद्मस्त काल कितना रहा? 3 वर्ष छद्मस्त काल रहा। केवल ज्ञान, उसके उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। तो केवल ज्ञान की स्थिति में हुआ था। पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस समय में हुई थी केवल ज्ञान की प्राप्ति? अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और केवल ज्ञान किस स्थान पर हुआ था? भद्रापुर में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान किस वन में हुआ था? सहेतुक वन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वह धुरी पलाश नाम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, आत्म साधना कर रहे थे और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान का, शीतलनाथ भगवान का समुद्र कितना लंबा चौड़ा था? व्यास कितना था? 7.5 योजन। क्रम से धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो 7.5 योजन का भगवान शीतलनाथ प्रभु का समुद्र था। समुद्र में कुल मुनियों की संख्या 1 लाख मुनिराजों की संख्या थी। समुद्र में आर्जिकाओं की संख्या कितनी थी? 3,80,000 आर्जिकाओं की संख्या थी। मुख्य गांधार, कुल गांधार आदि कितने हुए? तो यहाँ मुख्य गांधार कौन थे? कुंथु नाम के मुख्य गांधार थे। और उनको साथ में लेकर कुल कितने गांधार हुए? 87 गांधार हुए। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? धरणा नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल श्रावक कितने थे? 2 लाख श्रावक थे। और श्रावकाएं कितनी थी? 4 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता का नाम क्या था? श्री मंदर नाम के मुख्य श्रोता थे। केवल ज्ञान के पूर्व उपवास, केवल ज्ञान होने से पहले कितने उपवास किए थे? 2 उपवास किए थे। शीतलनाथ भगवान के साथ में कितनी अतियों ने, कितनी मुनियों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की? 8,06,000 मुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की थी। अनवद्य केवली कितने हुए? 84 लाख नहीं, 84 अनवद्य केवली हुए। केवली काल का समय 3 वर्ष कम 8 लाख, 3 वर्ष कम 2.5 लाख पूर्व केवल ज्ञान का समय रहा। इसके उपरांत केवल ज्ञान में मुनिराज या केवली भगवान हमेशा नहीं रहते हैं। उनकी संपूर्ण आयु समाप्त होने के उपरांत नियम से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति किस तिथि में हुई थी? कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन। केवल ज्ञान के बाद कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
मोक्ष जाने का समय अपराह्न काल। मोक्ष जाने का स्थान, मोक्ष किस स्थान से गए थे, मोक्ष किस स्थान से प्राप्त किया। संवेद शिखर विद्युत प्रभ कूट से हमारे शीतलनाथ प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया था। साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या 1000 और अन्य मुनिराजों ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। युग निवृत्ति कितने समय की? 1 मास पूर्व। मोक्ष के समय का आसन क्या था? खड़गासन। खड़े खड़े ध्यान में लीन मोक्ष को प्राप्त हुए। शीतलनाथ प्रभु के समुद्र में कोई चक्रवर्ती थे, कोई चक्रवर्ती नहीं थे। बलदेव कोई थे? नहीं थे। नारायण थे? नहीं थे। प्रतिनारायण थे? नहीं थे। रुद्र थे। उनका नाम क्या था? विश्वानल। विश्वानल के नाम के रुद्र हुए। और शीतलनाथ भगवान के समुद्र में मुख्य यक्ष कौन थे? ब्रह्म नाम के यक्ष थे। और यक्षिणी भी थी। हाँ, यक्षिणी थी। क्या होती है ऐसी यक्षिणी का नाम क्या था? चामुंडा नाम की यक्षिणी थी। और हमारे शीतलनाथ भगवान ने कोई विशेष पद प्राप्त किया था। तो हाँ, मंडली के नाम का राजा का पद प्राप्त किया था। राजा बहुत होते हैं, लेकिन राजाओं में भी महाराजा मंडलिक माने जाते हैं, जिनके अधीन हजारों राजा हुआ करते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हुआ करते हैं। ऐसे राजाओं पर अधिकार करने वाले मंडली के नाम का राजा हमारे शीतलनाथ प्रभु ने प्राप्त किया था। ऐसे शीतल को प्राप्त करने वाले, शीतलता को प्रदान करने वाले और शीतलता हमारे आपके हृदय में प्राप्त हो, ऐसे शीतलनाथ भगवान के संबंध में आपने जो जाना समझा और आपके लिए कई जगह कोई व्रत करने पर भी शीतलनाथ भगवान की जाप, शीतलनाथ भगवान की पूजा करने का उल्लेख है। चंदन से भी जाना शीतल, चंदन भी शीतल हुआ करता है, चंद्रमा भी शीतल हुआ करता है, गुलाब भी शीतल हुआ करता है। लेकिन इन सब से भी और महान शीतल कौन है? हमारे शीतलनाथ प्रभु हैं। ऐसे शीतलनाथ प्रभु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने आप को शीतलनाथ प्रभु के प्रति अर्पण और समर्पण करता हूँ। आप सभी भव्य आत्माओं के हृदय में शीतलनाथ प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ आप अपना आस्था, निष्ठा और अर्पण और समर्पण अवश्य करें और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनके मोक्ष को प्राप्त करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना। बोले शीतलनाथ भगवान की जय। श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। बोले श्री तीर्थ नेमीगिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचहरि परम तीसी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।